तौकीर फैसला कर लेता है कि अब मासूमा को तलाक नहीं देगा और मासूमा से माफी मांगकर मासूमा को घर ले आएगा। इसके बाद तौकीर अपने मामू के पास जाता है और मामू से कहता है कि आप रिहाम को समझाएं कि वो मासूमा को भी इस घर में रहने दे, क्योंकि अब मुझे एक सहारे की जरूरत है और वो सहारा मुझे मासूमा दे सकती है, और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मासूमा को अपने साथ रखो। ये सुनकर तौकीर के मामू कहते हैं, रिहाम ये कभी नहीं मानेगी, इसलिए अभी तुम मासूमा को दूसरे घर पर रखो और मासूमा से मिलो और उसका ख्याल रखो। दूसरी तरफ मासूमा तौकीर को कॉल करती है और कहती है कि तुमने मुझसे बेवफाई की है और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी और तुम अब कभी भी अपने होने वाले बच्चे से नहीं मिल सकोगे, और मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। ये सुनकर तौकीर बहुत परेशान होता है और सोचता है कि अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए और मुझे आज ही रिहाम को सब सच बता देना चाहिए और फिर मैं मासूमा को घर ले आऊंगा। इसके बाद तौकीर रिहाम से बात करता है, जिस पर रिहाम कहती है, मासूमा की वजह से मेरे बेटे की मौत हो गई, तुम मासूमा को जहाँ मर्जी रखो, मुझे से कोई गर्ज नहीं, मगर ना मासूमा इस घर में आएगी और ना ही ऑफिस में। ये सुनकर तौकीर सोचता है, अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, मासूमा को दूसरे घर में शिफ्ट कर लेता हूँ। तौकीर के कब्र से जाने के बाद रिहाम सोचती है, अब मैं मासूमा और तौकीर से अपने बेटे की मौत का बदला लूंगी और फिर मासूमा को एहसास होगा कि औलाद का दुख क्या होता है। इसके बाद तौकीर मासूमा को कॉल करता है और कहता है कि तुमसे शादी के बाद मैंने अपना बेटा खोया, जिस पर मासूमा कहती है, आपकी जिद की वजह से आपने अपना बेटा खोया है और आप मूसा की मौत का जिम्मेदार मुझे समझकर अपने होने वाले बच्चे को भी खो देंगे और फिर तुम अकेले रह जाओगे। और फिर मासूमा कॉल काट देती है। दूसरी तरफ मासूमा की वालदा मासूमा को कहती है कि जब तक रिहाम जिंदा है तो कि तुम्हारा नहीं हो सकता, इससे सब्र से काम लो और एक बार तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आ जाए फिर तौकीर भी तुम्हारा और तौकीर की सब जायदाद भी तुम्हारी होगी। जिस पर मासूमा अपनी वालदा को कहती है, मुझे लगता है तौकीर अब मुझे अपने साथ रखेगा और मुझे मालूम है तौकीर बहुत जिद्दी है और अब मैं तौकीर को ब्लैकमेल करूंगी और तौकीर ने तलाक के साथ जो प्रॉपर्टी कागजात मुझे दिए थे मैं इन्हें वापस करने जा रही हूँ। जिस पर मासूमा की वालदा कहती है, जो कुछ मिला है वो तो वापस ना करो। ये सुनकर मासूमा अपनी वालदा को समझाती है, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि तौकीर को लगे कि मैं लालची नहीं हूँ और मुझे यकीन है अब हमारे अच्छे दिन शुरू होंगे और इस वक्त तौकीर को एक वारिस की जरूरत है और वो तौकीर को मैं ही दे सकती हूँ और ये सब करने के बाद तौकीर को एहसास होगा और वो मुझे लेने आएगा। जिस पर मासूमा की वालदा कहती है, अगर तुम्हारी बेटी हो गई तो फिर तौकीर तुम्हें कभी भी अपने साथ नहीं रखेगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके तौकीर को राजी करो। ये सुनकर मासूमा कहती है कि अगर बेटी हो या बेटा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी औलाद तौकीर का वारिस है और मुझे तौकीर की जायदाद चाहिए और इसीलिए मैंने तौकीर से शादी भी की और अब मूसा की मौत के बाद तौकीर का ऑफिस भी मैं संभाल लूंगी। और ये सब बातें सुहेब सुन लेता है और सोचता है, शुक्र है मैंने मासूमा से शादी नहीं की और अब मासूमा से अपनी वालदा की बेइज्जती का बदला लूंगा और सब तौकीर को बता दूंगा। और फिर ज़ुहैब मासूमा को अपनी शादी का कार्ड देकर चला जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।